तकरीबन शाम होने को आ ही रही थी कि बीवीबी कॉलेज के कैंपस में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर सब दंग रह गए। तो हुआ यूं कि कॉलेज कैंपस में फयाज खुलेआम नेहा की हत्या कर देता है। तो ये केस है कर्नाटका के हुब्बली शहर की नेहा हिरेमत, जिसकी एज 23 से 24 साल की थी। वो हुब्बली शहर के बीवीबी कॉलेज में फर्स्ट ईयर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एमसीए स्टूडेंट थी। नेहा हिरेमत निरंजन हिरेमत की बेटी थी, जो कर्नाटका के कांग्रेस कॉरपोरेटर है। तो 18 अप्रैल के शाम को करीब 4:30 बजे, जब नेहा रोज की तरह अपने कॉलेज के कैंपस में ही थी, तब अचानक से फयाज उसके सामने आकर उसे चाकू से स्टैब करने लगता है। फयाज बार बार नेहा पर अचानक से वार करके उसकी हत्या कर देता है। ये सब होते ही कॉलेज का स्टाफ और बाकी के स्टूडेंट्स नेहा को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन जब तक वो नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ऑलरेडी अपना दम तोड़ चुकी थी। लेकिन फयाज ने नेहा की हत्या क्यों की? इस मर्डर के पीछे का राज क्या था? और क्योंकि नेहा की फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसमें पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस का भी हाथ हो। इस केस के चलते कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आए जिसमें यह कहा गया कि ये कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी बीजेपी की साजिश है, जो सिर्फ कांग्रेस को डराने धमकाने के लिए रची गई थी। लेकिन इस पर प्रहलाद जोशी, जो धरवाद लोकसभा सीट के यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट दिया कि ये मर्डर टोटली एक लव जिहाद का मैटर है, और इसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। अब सवाल आ गया कि इसमें लव जिहाद कहाँ से आ गया? क्या नेहा और फैज एक दूसरे को पहले से जानते थे? इनके बीच क्या रिलेशनशिप थी और इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि नेहा को अपनी जान गंवानी पड़ी? तो जिन्हें नहीं पता कि लव जिहाद होता क्या है, ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें यह कहा जाता है कि मुस्लिम मैन हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उन्हें अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए, उन्हें शादी या प्यार का झांसा देकर। तो क्योंकि नेहा एक हिंदू लड़की थी और फयाज एक मुस्लिम लड़का था, तो लोगों ने ऑब्वियसली लव जिहाद के एंगल से इस केस को जरूर देखा ही होगा। अभी हाल ही में ये बात सामने आई कि फयाज नेहा का क्लासमेट था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। जब फयाज की माँ से उन्हें इस केस के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने ये कहा कि वो जानती थी कि नेहा नेहा और फयाज एक साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन आए कुछ दिनों से नेहा फयाज से दूरियां बनाने की कोशिश कर रही थी। यही बात जब नेहा के पापा से पूछी गई, तो उन्होंने ये कहा, उसने प्रपोज किया था उसको, वो प्रपोज रिजेक्ट किया इसने। ये थोड़ा उसको ऐसा चीज़ में लाइक नहीं करती है, दूर रहती है, तो उसके हिसाब से वो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करते। तो रिफ्यूज़ किया, नहीं हमारे कास्ट ही अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है और तुम मांगना भी नहीं, हम आपके साथ ये संबंध भी नहीं बढ़ाते करके ऐसा थोड़ा कड़कली बोला हुआ है। तो उसको गुस्सा के ये थोड़ा माइंड में रख के ये लोग ऐसा किया है। इस खबर के आगे आते ही बीजेपी पर लगे हुए एलिगेशंस पर रिएक्ट करते हुए होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने यह स्टेटमेंट दी कि इस इंसिडेंट में लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है। फयाज ने नेहा की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने फयाज के प्यार को ठुकरा दिया। और इस इंसिडेंट पर निरंजन हिरेमत, जो कि नेहा हिरेमत के पापा थे, उन्होंने ये कहा कि फयाज को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इस केस के बारे में जब फयाज के पापा से बातचीत हुई, तो उन्होंने ये खुद कहा कि फयाज को फांसी की सजा होनी चाहिए। और वो काफी इमोशनल हो गए थे, काफी दुखी हो गए थे कि उनके बेटे ने यह क्या कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें समाज में अपना सिर झुकाना पड़ गया।